कत्ल कर दिया गया। करते थे ये अपने वालिद जैसा बिल्कुल नहीं बन सकता, पर फायरिंग कर दी। कुछ लोगों के इरादे नापाक थे और गोलियों का निशाना बनाया गया। तब उसके दर्द का मतलब उसी ने प्लान किया था। कब्र अंधेरी में घबराऊंगा तन्हा। कई लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरीज विद AR। कराची की गलियों से उठकर पूरी दुनिया के इंसानों के दिलों तक पहुंचने वाली आवाज़। उसकी आवाज़ कई लोगों के दिलों के दर्द की दवा बनी। उसने हारमोनियम को अल्लाह के कलाम से सजाया। जब वो भरदो जोली कहता तो ऐसा लगता कि आसमान से बरकत नाजिल हो रही हो। जन्नत रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की, और तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा। जब वो ताजदारे हरम कहता तो ऐसा लगता कि दिल नूर से रोशन हो गया हो। जब वो करम मांगता हूँ कहता तो ऐसा लगता कि कोई फरियादी अपने मौला के दर पे सजदे में गिरा हुआ है और रो रो कर अपने मौला को पुकार रहा हो। फिर जब उसने अपना आखिरी कलाम पढ़ा तो पूरी दुनिया को रोता हुआ छोड़ गया। जब कब्र अंधेरी में घबराऊंगा तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो चुप हुआ तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया की महफिलें बेजान हो गई हों। पूरी जिंदगी उसकी आवाज़ भटके हुए लोगों के दिलों का मरहम बनी, लेकिन जब उसे सरेआम गोलियों का निशाना बनाया गया तब उसके दर्द का मरहम किसी के पास नहीं था। यानी अमजद साबरी को कराची की सड़कों पर सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आज हम इस वीडियो के जरिए अमजद साबरी को याद करेंगे। अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को कराची के एक इलाके लियाकताबाद के कवाल खानदान में पैदा हुए। 5 बहन भाइयों में अमजद साबरी का नंबर सबसे आखिर वाला था, यानी अमजद साबरी सबसे छोटे थे। लेकिन साबरी खानदान के कवाली के अगले जानशीन भी अमजद साबरी ही थे, क्योंकि अमजद साबरी को कवाली का फन उनके वालिद से विरासत में मिला था। अमजद साबरी के वालिद जब सुबह सवेरे रियाज करते तो उनकी आवाज़ अमजद साबरी के कानों में पड़ती। उनका घर रूहानी महफिल का मरकज़ बना। अमजद साबरी ने बचपन से ही इस माहौल को महसूस किया। यही वजह है कि अमजद साबरी का दिल भी सूफी रंग में आहिस्ता आहिस्ता रंगता गया। लेकिन अमजद साबरी का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। जब उन्होंने कवाली का आगाज़ किया तो अक्सर लोग कहा करते थे ये अपने वालिद जैसा बिल्कुल नहीं बन सकता। लोग चाहते थे कि ये भी अपने वालिद जैसा परफॉर्म करे। इस प्रेशर ने अमजद साबरी को अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन अमजद साबरी ने कभी हार नहीं मानी। वो कहा करते थे कि वो यहाँ किसी से मुकाबला करने नहीं आए। वो लोगों का दिल तो जीतना चाहते हैं और साथ लोगों को ये भी एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं। और ये बात सच भी थी, क्योंकि कवाली के अलावा भी अमजद साबरी की ज़ुबान से अल्लाह से कुर्बत और रसूल और आले रसूल से मोहब्बत इस कदर खुलूस भरे लहजे में सुनाई देती कि लोग उनके दीवाने हो जाते। खुशी से सर पकटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए। कि क्या हुसैन न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है।
करम की इंतहा हुसैन है। शुरू के दिनों में कॉन्सर्ट्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करते थे और टीवी पर शोज भी नहीं मिला करते थे। अक्सर तो लोग महफिलों से उठकर भी चले जाया करते थे। ये बात अमजद साबरी को अंदर से खाए जा रही थी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अमजद साबरी ने कभी हार नहीं मानी। फिर वक्त ने करवट ली। अब अमजद साबरी की आवाज़ लोगों के दिलों का सुकून बनने लगी थी। लोगों को उनकी आवाज़ पसंद आने लगी थी। हर रोज़ कोई ना कोई अमजद साबरी की भरदोजोली मेरी या ताजदारे हरम सुनता और अपने जज्बात पर काबू ही ना रख पाता और ज़ोर ज़ोर से रो देता। वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे थे। उन्हें इंडिया, यूके और यूएई में बहुत ज़्यादा सुना जाने लगा। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज, दुनिया भर से लोग उन्हें अपने पास बुलाते और बार बार कवाली की फरमाइश करते। बड़ी ही तकलीफों के बाद अब उनकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हुआ था और उनका एक और सुकून उनकी बीवी थी। उनकी शादी एक करीबी रिश्तेदार के घर हुई थी। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी बीवी मेरे दिल का सुकून है और मेरे बच्चे मेरी कवाली का अगला दौर है, यानी उनके बच्चे उनकी कवाली को आगे लेकर चलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली वाली ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। उनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। वो अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते थे कि अगर किसी भी कंट्री में या किसी भी फंक्शन में जाते तो फंक्शन खत्म होने के बाद फ़ौरन अपने घर कॉल करते और अपनी बीवी से कहते कि बच्चे जाग रहे हैं या सो रहे हैं, अगर जाग रहे हैं तो मेरी बात करवा दो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वक्त कट रहा था, जिंदगी पुरसुकून थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हर चाहने वाले का दिल ही चीर दिया। हुआ कुछ यूं, 22 जून 2016 रमज़ान का पाक महीना था, लेकिन कुछ लोगों के इरादे नापाक थे। अमजद साबरी कराची के लियाकताबाद के एक एरिया से गुजर रहे थे और ऐसा नहीं था कि अमजद साबरी पहली मरतबा वहाँ से गुजर रहे थे। वो तो अक्सर यहाँ से आया जाया करते थे। लेकिन उस दिन शायद अमजद साबरी की ज़िंदगी में अंधेरा लिखा जा चुका था। 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने अमजद साबरी पर फायरिंग कर दी। एक फायरिंग करता हुआ अमजद साबरी के पास आया। अमजद साबरी ने उनसे पूछा कि भाई मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों मार रहे हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमजद साबरी ने हाथ जोड़े और उनसे कहा कि मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन शायद उन लोगों में इंसानियत मर चुकी थी। उन लोगों ने अमजद साबरी पर फायरिंग कर दी। अमजद साबरी के सर और कान में गोलियां लगी और अमजद साबरी मौके पर ही शहीद हो गए। ये न्यूज़ हर जगह फैल गई और लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि एक कवाल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अमजद साबरी का क्या कसूर हो सकता है, उसे क्यों मारा गया। अमजद साबरी ने तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को फायदा पहुंचाया था। अमजद साबरी तो दुनिया में आए ही लोगों में मोहब्बत बांटने थे। जिसमें मैं अमजद साबरी की बात करूं, अमजद साबरी को जब मैं गुस्ल दे रहा था तो गुस्ल देते हुए मैं एकदम से रुक गया और काम किया। मुस्कुराने लग गए थे वो। अमजद साबरी मुस्कुराने लग गए थे। मैंने वो गुस्ल देते हुए छोड़ दिया उनको, पीछे हट गया। मैं फौत हो चुके हैं और मुस्कुरा जी यहाँ मैंने जल्दी से उनके घर वालों को आवाज़ दी, उनके भाइयों को बुलाया, जल्दी से जल्दी इधर आओ। देखो अमजद साबरी को, वो सब देख रहे हो। और फिर जनाब वो जो उन्होंने दुआएं करना शुरू की और जो है वो दुरूद पढ़ना शुरू किया, जो दुआएं करना शुरू की। कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एहतजाज किया और ट्रेंड भी चले कि अमजद साबरी को इंसाफ दिलाओ। तब पुलिस और दूसरे गवर्नमेंट इदारे एक्टिव हुए और कुछ महीनों की मेहनत के बाद 2 इंतहा पसंद लोगों को अमजद साबरी के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया गया। एक का नाम था इसहाक बॉबी और दूसरे का नाम था आसिम छपड़ी। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमने अमजद साबरी को सिर्फ इसलिए मारा है कि वो हमारे मजहबी अकायद के खिलाफ बातें करता था। दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही थी ताकि लोगों का मुंह बंद किया जा सके। असल वजह कुछ और थी जो कभी सामने ही नहीं आई। मैं आपको एक वाकया सुनाता, शायद उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अमजद साबरी किसी कंट्री में एक फंक्शन कर रहे थे जहाँ पर ज़्यादातर तादाद गैर मुल्की लोगों की थी, गैर मुसलमान लोग थे, यानी ज़्यादातर गोरे, अंग्रेज़ और कुछ इंडियंस, वो भी गैर मुस्लिम थे, और कुछ पाकिस्तानी थे जो मुसलमान थे। वहाँ पर अमजद साबरी ने एक कवाली पढ़ी, या मोहम्मद नूर मुजस्सिम या हबीबी या मौलाई। जब कवाली ख़त्म हुई तो कई गैर मुस्लिम अमजद साबरी के आसपास जमा हो गए और हैरान होकर पूछने लगे कि अभी आपने ये क्या पढ़ा है, आप हमें इस चीज़ की बिल्कुल समझ तो नहीं आई, लेकिन हमारा जिस्म अंदर से कांप रहा है। यानी कि अगर मैं आम ज़बान में कहूँ तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। तब अमजद साबरी ने उन्हें बताया कि ये कवाली इस्लाम से रिलेटेड है और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है। तब
कई लोगों को इस्लाम से मोहब्बत हो गई और एक रिपोर्ट के मुताबिक कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम भी कबूल किया। जैसा कि अभी आपने सुना, अमजद साबरी अपनी आवाज़ और अपने फ़न के ज़रिए लोगों के कानों तक इस्लाम पहुंचाते थे और उनके चचा के मुताबिक कई लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। तो अब आप ये बताएं, मैं ये कैसे मान लूँ कि अमजद साबरी किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करता हो? जैसा कि अभी एक दो मुजरिमों ने कहा कि हमने सिर्फ इसलिए मारा कि वो हमारे मजहबी अकायद के खिलाफ बातें करता था, हमने सिर्फ इसलिए उसे मारा। मैं ये कैसे मान लूँ कि अमजद साबरी को सिर्फ इस वजह से मारा गया? इसी वजह से तो मैंने कहा है कि ये सिर्फ कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, असल वजह कभी सामने ही नहीं आई कि अमजद साबरी को क्यों शहीद किया गया। लेकिन 7 साल बाद यानी 2023 में CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए इस केस के मास्टरमाइंड को भी अरेस्ट कर लिया। उसका नाम था कासिम रशीद, जो कि जेल से ही अपना टेररिस्ट नेटवर्क चला रहा था। उसके पास से कई हथियार और बारूदी मवाद भी मिला। उसने कन्फेस किया कि अमजद साबरी का कत्ल उसी ने प्लान किया था। लेकिन मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि ये बात कभी सामने नहीं आई कि उसका कत्ल किसने करवाया था और क्यों करवाया था। ये बात तो सामने आ गई कि कत्ल किसने प्लान किया और किसने किया, लेकिन किसने करवाया और इसके पीछे वजह क्या थी, ये कभी सामने नहीं आई। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अमजद साबरी के शहीद होने से पहले कुछ अजीब से वाक़यात हुए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अमजद साबरी एक महफिल में बैठे हुए और अचानक कहने लगे कि मैं कल रहूं या ना रहूं, मेरी कवाली, मेरी आवाज़ तो मेरी पहचान बनेगी ना। तो किसी ने कहा, ओए खामोश हो जाओ, तुम जियो हज़ारों साल। अमजद साबरी उस वक्त तो खामोश हो गए, लेकिन अमजद साबरी किसी सोच में पड़ गए। ऐसा लगा जैसे वो जानते हों कि कुछ होने वाला है। दोस्तों, अमजद साबरी बेशक इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी मुस्कुराहट, उनका पैगाम, उनका कलाम आज भी हम लोगों में ज़िंदा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मज़ीद ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका AR। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस।